हरे कृष्ण मित्रों, आज हम आपसे एक कथा पर चर्चा करेंगे जिसमें माता लक्ष्मी जी की शिव उपासना का वर्णन है। आइए शुरू करते हैं। एक बार लीलामय भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भूलोक में अश्व योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। भगवान की प्रत्येक लीला में जो रहस्य होता है उसको तो वे ही जानते हैं। श्री लक्ष्मी जी को इससे बहुत क्लेश हुआ, पर उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कहा, देवी, यद्यपि मेरा वचन अन्यथा तो हो नहीं सकता, तथापि कुछ काल तक तुम अश्व योनि में रहोगी। पश्चात मेरे समान ही तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा। उस समय इस शाप से तुम्हारी मुक्ति होगी और फिर तुम मेरे पास आ जाओगी। भगवान के शाप से लक्ष्मी जी ने भूलोक में आकर अश्व योनि में जन्म लिया और वे कालिंदी तथा तमसा के संगम पर भगवान शंकर की आराधना करने लगी। वे भगवान सदाशिव त्रिलोचन का अनन्य मन से दिव्य 1000 वर्षों तक ध्यान करती रही। उनकी उपासना से महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी के सामने वृषभ पर आरूढ़ हो पार्वती समेत दर्शन देकर कहने लगे, देवी, आप तो जगत की माता हैं और भगवान विष्णु की परम प्रिया हैं। आप भुक्ति मुक्ति देने वाले संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना छोड़कर मेरा भजन क्यों कर रही हैं? वेदों का कथन है कि स्त्रियों को सर्वदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिए। उनके लिए पति के अतिरिक्त और कोई देवता ही नहीं है। पति कैसा भी हो, वह स्त्री का आराध्य देव होता है। भगवान नारायण तो पुरुषोत्तम हैं। ऐसे देवेश्वर पति की उपासना छोड़कर आप मेरी उपासना क्यों करती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, हे आशुतोष, मेरे पतिदेव ने मुझे अश्व योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया है। श्राप का अंत पुत्र होने पर बताया है, परंतु इस समय पतिदेव के सानिध्य से मैं वंचित हूँ। वे बैकुंठ में निवास कर रहे हैं। हे देवदेव, आपकी उपासना मैंने इसलिए की है कि आप में और श्रीहरि में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं है। आप और वे एक ही हैं, केवल रूप का भेद है। यह बात श्रीहरि ने ही मुझे बताई थी। आप और उनका एकत्व जानकर ही मैंने आपकी आराधना की है। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह दुख दूर कीजिए। आशुतोष भगवान शिव लक्ष्मी के इन वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और विष्णुदेव से इस विषय में प्रार्थना करने का वचन दिया और श्रीहरि को प्राप्त करने तथा एक महान पराक्रमशाली पुत्र प्राप्त करने का वर उन्हें प्रदान किया। तदंतर वे पार्वती के साथ कैलाश चले आए और उन्होंने बुद्धिमान चित्ररूप को दूत बनाकर वैकुंठ भेजा। चित्ररूप से भगवान शिव का संदेश पाकर तथा देवी लक्ष्मी की स्थिति जान भगवान विष्णु अश्व का रूप धारण कर
लक्ष्मी जी के पास गए और कालांतर में देवी लक्ष्मी को एकवीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी से हैहय वंश की उत्पत्ति हुई। अनंतर लक्ष्मी जी के शाप से निवृत्ति हो गई और वे दिव्य शरीर धारण कर भगवान के साथ वैकुंठ को गई। उनकी शिव साधना सफल हो गई। मित्रों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।